7 सितंबर, इतवार की रात 10 बजे का टाइम था। मैं रूम से बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा तो चांद पर किसी चीज का साया आने लगा था। कुछ देर बाद पूरा चांद डार्क रेड हो गया। अम्मी नफल पढ़ने लग गई। अब्बू कहने लगे, बेटा इस्तिग़फ़ार पढ़ो, जमीन पर गुनाह ज्यादा हो गए हैं। और मैं, एक साइंस का स्टूडेंट, दिल ही दिल में कहने लगा, अरे ये तो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसमें चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाती है। और घर में पड़ा एक टेलीस्कोप लेके इसका नज़ारा करने लगा। सुबह उठ के जब मैंने अपना मोबाइल खोला तो इंटरनेट पर ब्लड मून से रिलेटेड कुछ ऐसी खतरनाक और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनी जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। साल 1453, खिलाफत उस्मानिया के फौज की नज़र रोमन एम्पायर के आखिरी सहारे कंस्टेंटिनोपल के शहर पर थी। ऑटोमन्स इस शहर पर कई बार हमला कर चुके थे, लेकिन हर दफा वो नाकाम होकर वापस लौट जाते थे। कंस्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर का एक मजबूत शहर था, लेकिन इसके शहरी एक पुरानी प्रोफेसी पर यकीन रखते थे कि ये शहर एक दिन एक सुर्ख चांद के साये में टूट जाएगा। अब कोइंसिडेंस ये हुआ कि जिस वक्त ऑटोमन्स ने इस शहर को घेर लिया था और हमले के लिए तैयार थे, उसी वक्त टोटल लोनर एक्लिप्स यानी मुकम्मल चांद ग्रहण वाक़या हो गया। चांद के खूनी रंग को देखकर शहर के लोगों में सदियों पुराना खौफ ताजा हो गया और उन्हें लगने लगा कि ऑटोमन्स अब इस शहर पर कब्जा करने वाले हैं। ऑटोमन्स की किस्मत को देखे कि उनके लिए एक साइकोलॉजिकल वेपन पैदा हो गया और उन्होंने मौके का फायदा उठाकर इस शहर पर कब्जा कर लिया। साल 1504, क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेनिश एक्सप्लोरर थे जिसने दरिया के रास्ते अमेरिका को डिस्कवर किया था। जब वो अमेरिका पहुंचे तो वहां के नेटिव अमेरिकन्स ने उसको और उसके क्रू मेंबर्स को खाना और पानी देने से इनकार कर दिया। जब उसके लोग भूख से मरने वाले थे और उसको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो उसने अमेरिकन्स को बताया कि खुदाई ताकतें उन पर गुस्सा है और कुछ ही दिनों में चांद का रंग सुर्ख होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद मुकम्मल चांद ग्रहण वाक़या हुआ और अमेरिकन्स डर गए कि क्रिस्टोफर कोलंबस की बात तो सच निकली। इस डर से अमेरिकन्स ने उन्हें खाना और पानी देना शुरू किया, जबकि असल बात यह थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने चांद ग्रहण की एग्जैक्ट तारीख मालूम की थी और इस चाल से उसने अपनी और अपने लोगों की जानें बचाई। मजहबी किताबों में चांद ग्रहण को मजीद डरावना रंग दिया गया है। यहूदियों की किताब तलमुद चांद ग्रहण को इसराइल के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर तस्वर करती है, जबकि ईसाइयों की किताब बाइबल में क़यामत का जिक्र कुछ यूं किया गया है, The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord। कुछ ईसाइयों का अकीदा है कि अगर 2-3 साल के अंदर 4 बैक टू बैक मुकम्मल चांद ग्रहण आ जाए तो खुदा की तरफ से कोई बड़ी आफत आने वाली है। इस सीक्वेंस को वो टेट्रेड का नाम देते हैं, जिसके मानी है ग्रुप ऑफ 4। इस लिहाज से 7 सितंबर को होने वाला एक्लिप्स इस टेट्रेड का दूसरा वाकया था, क्योंकि इससे पहले इसी साल के मार्च में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा गया था। मुसलमान भी इस मामले में पीछे नहीं है। बहुत से मुसलमानों का बिलीफ है कि जब जमीन पर गुनाह ज्यादा हो जाए तो चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि साइंसदानों को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर गुनाह ज्यादा हो चुके हैं और चांद ग्रहण होने वाला है, क्योंकि वो तो पहले से ही मालूम कर लेते हैं कि इस तारीख को चांद ग्रहण होने वाला है। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस का मफहूम है कि एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में चांद ग्रहण का वाकया हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद आ गए और लोगों को 2 रकत नमाज पढ़वाई। नमाज के बाद उसने लोगों को बताया कि चांद ग्रहण ना किसी के मरने से होता है ना किसी के पैदा होने से, बल्कि ये तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। बस बात खत्म। सब्सक्राइब।